नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत के पात्र कर्ण के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन में कुंती ने एक बार दुर्वासा ऋषि का बहुत अच्छे तरीके से अतिथि सत्कार किया था। इससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया जिसके द्वारा वो किसी भी देवता को बुला सकती थी। एक दिन कुंती के मन में उस मंत्र को आजमाने का ख्याल आया। वह बाहर निकली तो देखा कि सूर्य अपनी पूरी भव्यता में चमक रहे थे। उनकी भव्यता देखकर वह बोल पड़ी, मैं चाहती हूँ कि सूर्यदेव आ जाएं। सूर्यदेव आए और कुंती गर्भवती हो गई और एक बालक का जन्म हुआ। वो सिर्फ 14 साल की अविवाहित स्त्री थी। उसे समझ नहीं आया कि वह ऐसे में सामाजिक स्थितियों से कैसे निपटेगी। उसने उस बच्चे को एक लकड़ी के डिब्बे में रख दिया और बिना उस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे उसे नदी में बहा दिया। उसे ऐसा करने में थोड़ी हिचकिचाहट हुई, पर वो कोई भी कार्य पक्के उद्देश्य से ही करती थी। एक बार अगर वो मन में ठान लेती थी तो वो कुछ भी कर सकती थी। उसका हृदय करुणा शून्य था। अब वो बच्चा किसको मिला? अधिराथ को मिला। और कैसे मिला अधिराथ को? नन्हा कर्ण। धृतराष्ट्र के महल में काम करने वाला साथी था अधिरथ। उस समय वो नदी के किनारे पर ही मौजूद था। उसकी नज़र इस सुंदर डिब्बे पर पड़ी तो उसने उसको खोल कर देखा। एक नन्हे से बच्चे को उसमें देखकर वह आनंदित हो उठा, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसे लगा कि ये बच्चा भगवान की ओर से एक भेंट है। वो इस डिब्बे और बच्चे को अपनी पत्नी राधा के पास ले गया। दोनों आनंद विभोर हो गए। इस डब्बे की सुंदरता को देखकर वह समझ गए कि ये बच्चा किसी साधारण परिवार का नहीं हो सकता। राजा या फिर रानी ने इस बच्चे को छोड़ दिया है। वे ये तो जानते थे कि किसी ने इस बच्चे को ऐसे छोड़ दिया है, पर उसे पाकर वह बहुत खुश थे, क्योंकि इस बच्चे के कारण वह जीवन में पूर्णता महसूस कर रहे थे। उस बच्चे को बाद में कर्ण नाम से जाना गया। वह एक अद्वितीय मनुष्य था। जन्म से ही उसके कानों में सोने के कुंडल थे और उसकी छाती पर एक प्राकृतिक कवच था। वह अद्भुत दिखता था। राधा ने बहुत प्रेम से उसका पालन पोषण किया। अधिरथ खुद एक सारथी था, इसलिए वह कर्ण को भी रथ चलाना सिखाना चाहता था। पर कर्ण तो धनुर्विद्या सीखने के लिए बेचैन था। उन दिनों सिर्फ क्षत्रियों को शस्त्रों और युद्ध कला की शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। ये राजा की ताकत को सुरक्षित रखने का एक सरल तरीका था, क्योंकि अगर हर कोई शस्त्रों का इस्तेमाल करना सीख जाता तो फिर सभी शस्त्रों का इस्तेमाल करने लगते। कर्ण क्षत्रिय नहीं था, इसलिए उसे किसी भी शिक्षक ने स्वीकार नहीं किया। आज के लिए इतना ही। मैं पार्ट सेकंड में आपको और जानकारी दूंगी। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।